एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे। आरव की असली माँ का देहांत तब हो गया था जब वो केवल 5 साल का था। पिता ने अकेले ही उसे पाला, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो घर में अकेलेपन और जिम्मेदारियों के कारण पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम था सुजाता। वो पढ़ी लिखी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन आरव के दिल में हमेशा ये ख्याल रहता था कि ये मेरी असली माँ नहीं है, ये सिर्फ पापा के लिए आई है। टकराव। सुजाता पूरी कोशिश करती थी कि आरव से प्यार करे, उसके लिए टिफ़िन बनाती, उसका होमवर्क देखती, यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा कहानियाँ भी पढ़कर सुनाती। लेकिन आरव हर बार रूखा व्यवहार करता। अगर सुजाता पूछती, बेटा खाना खा लिया, तो आरव कह देता, आपको क्यों परवाह। अगर वो उसे स्कूल छोड़ने जाती तो आरव कह देता, मुझे अकेले ही जाना है। सुजाता को दुख तो होता, लेकिन वो समझती थी कि एक बच्चे के दिल में माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। घटना। एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। आरव बहुत अच्छा धावक था। वो चाहता था कि पापा आकर उसका खेल देखें, लेकिन उसी दिन उसके पापा को एक ज़रूरी मीटिंग में जाना पड़ा। उन्होंने आरव से वादा किया, बेटा आज शायद मैं ना आ पाऊँ, लेकिन माँ तो होंगी ही। ये सुनकर आरव नाराज़ हो गया। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं खेलूंगा ही नहीं। मोड़। स्पोर्ट्स डे के दिन आरव उदास मन से ट्रैक पर खड़ा था। वो दौड़ शुरू ही करने वाला था कि उसने देखा भीड़ में सबसे आगे सुजाता खड़ी थी, हाथ हिला रही थी और जोर से चिल्ला रही थी, आरव तुम कर सकते हो बेटा। दौड़ शुरू हुई। शुरू में आरव पीछे रह गया, लेकिन जब उसकी नज़र बार बार सुजाता पर पड़ी तो उसके भीतर अचानक आत्मविश्वास आया। वो पूरी ताकत से दौड़ा और रेस जीत गया। भावनात्मक पल। इनाम मिलने के बाद सभी बच्चों के माता पिता उन्हें गले लगा रहे थे। आरव भीड़ में इधर उधर पापा को ढूंढ रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसे गले लगाया। वो सुजाता थी, जिनकी आंखों में आंसू थे। तुमने कमाल कर, मुझे तुम पर गर्व है। पहली बार आरव ने उनकी आंखों में सच्चा प्यार देखा, वही अपनापन जो उसे अपनी असली माँ से महसूस होता था। क्लाइमैक्स। घर लौटते समय आरव चुपचाप था। सुजाता सोच रही थी कि शायद फिर से वो उसे अनदेखा कर देगा, लेकिन अचानक आरव ने धीरे से कहा, माँ, आज अगर आप वहाँ नहीं होती तो मैं हार जाता। सुजाता रुक गई। उनके कानों को यकीन नहीं हुआ कि आरव ने पहली बार उन्हें माँ कहा है। अंत। उस दिन के बाद आरव का व्यवहार बदल गया। अब वो सुजाता को दूर नहीं करता था। दोनों मिलकर खाना बनाते, होमवर्क करते और कहानियां सुनते। आरव को धीरे धीरे समझ आ गया कि